कहते हैं कांट की हंडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। वही हाल है रूस और चीन की दोस्ती के। कई ऐसे मौकों पर आपको दिखेंगे रूस और चीन एक साथ, लेकिन अभी जो ताजा झटका दिया है चीन ने, उसे देखकर रूस सीधे सीधे भारत की शरण में आ गया है। दरअसल चीन ने बैन लगा दिया है, वो भी किस पर? चीन रूस के साथ कोई वैज्ञानिक सहयोग नहीं करना चाहता है। एक ऐसी घटना है जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। चीन ने ऐसा क्यों किया और अचानक से इस चीज के लिए रूस को दौड़ना पड़ा भारत के पास? तो वहीं दूसरी तरफ फिनलैंड, जिसको सीधी धमकी दी है पुतिन ने कि उस पर परमाणु हमला हो सकता है अगर नाटो की तरफ जाने की कोशिश की, तो वो भी अब भारत से मदद क्यों मांग रहा है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। एक तो बात करें इस रूस यूक्रेन जंग की, तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और अब तो करीब 54-55 दिन हो रहे हैं और ये युद्ध शांति की तरफ जाता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और नहीं दिखने का कारण ये है कि लगातार यूक्रेन को मदद मिल रही है नाटो की तरफ से और यूक्रेन खुद भी इस चीज को सुलह नहीं करना चाहता है, बल्कि ये कह रहा है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा। बहुत ही अच्छा मोहरा बनाया है नाटो ने ताकि यूक्रेन की भी तबाही हो जाए और यूक्रेन के साथ साथ रूस पर प्रतिबंध भी लगे। जैसे ही यूक्रेन पर हमला हुआ, यूक्रेन बोलता रह गया नाटो में शामिल करो। नाटो में शामिल तो नहीं हुआ यूक्रेन, पर हाँ हथियारों की सप्लाई जरूर यूक्रेन को जारी हो गई अलग अलग देशों से। अब हथियारों की सप्लाई जारी हो गई और बदले में पश्चिमी दुनिया को मौका मिल गया कि रूस के ऊपर लगाओ प्रतिबंध, और प्रतिबंध लगने शुरू हो गए। अब तक तो ये भी बात पहुंच गई है कि रूस से वीटो का पावर भी छीन लो और उसके लिए भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मानव अधिकार संस्थान यूएन के उससे रूस बाहर हो ही चुका है, वीटो का अधिकार भी छीना जाए। अब ऐसे में सबसे चालाक दोस्त रूस का था चीन। वैसे ये मौका भारत के लिए बहुत सही है। भारत हमेशा से ये दिखलाने की कोशिश करता था कि चीन कैसा है और हम ही आपके साथ दोस्ती निभा सकते हैं, पर रूस को ऐसा लगता था जैसे कि चीन एक बड़ी शक्ति है और चीन के साथ बने रहना ज्यादा अच्छा है। 100 बिलियन से ऊपर का व्यापार होता है चीन और रूस के बीच, इसलिए इस तरह की सोच भी कोई बड़ी बात नहीं थी। और कहीं न कहीं चीन और रूस की दोस्ती की वजह से अमेरिका भी इस चीज से डरता था कि कहीं ये दोनों कम्युनिस्ट देश आपस में मिल गए और युद्ध छेड़ दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी दुनिया। हालांकि रूस ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसे हालात में चीन साथ छोड़ेगा, क्योंकि विंटर ओलंपिक में चीन के बुलावे पर पुतिन पहुंचे थे चीन और वहां उन्होंने अपनी स्पीच दी। स्पीच में उन्होंने सीधे सीधे ताइवान को बता दिया कि नहीं, ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है। ये सब कुछ किया और बाहर निकलकर ये भी कहा कि चीन और रूस के बीच ऐसे समझौते अब हो गए हैं कि हर लेवल पे हम एक दूसरे की मदद करेंगे। रूस ने ये बात भले कह दी और रूस मदद करता भी। रूस का जिस तरीके का प्रकृति रहा है, विदेश नीति रहा है, उसके आधार पर आप देखेंगे तो रूस मदद करता। जिस तरीके से 1971 में अपनी बात को निभाने के लिए रूस ने भारत की मदद की थी और अमेरिका से पंगा ले लिया था, तो वैसे ही अगर रूस चीन के साथ ये कह रहा है तो चीन के लिए जरूर निभाता। और अगर यूक्रेन युद्ध से पहले ताइवान युद्ध हो जाता तो ये चीज देखने को आपको मिलती कि किस तरीके से रूस चाइना का साथ दे रहा है। पर जब यूक्रेन युद्ध हो गया है तो एक के बाद एक चीन धोखा दे रहा है। चीन देख रहा है कि उसे कहाँ फायदा है और कहाँ फायदा नहीं है। एक रशियन एकेडमी ऑफ साइंस है जो 300 साल पुरानी है। ये संस्था जहाँ पर रूस ने किसी और की एंट्री नहीं दी है और रूस ने एंट्री दी है चाइना के वैज्ञानिकों को। चाइना के वैज्ञानिक और रशियन वैज्ञानिक मिलकर इस पे काम करते थे, लेकिन अचानक से जैसे ही प्रतिबंध लगने शुरू हो गए, चीन ने ये कह दिया कि हम अब आपके इस संस्थान को मदद नहीं देंगे। जो साइंटिफिक रिलेशन थे रूस और चीन के बीच में, उस साइंटिफिक रिलेशन को तोड़ दिया चीन ने। अब ये बात आउट कैसे हो गई, ये पता कैसे चल गया कि ऐसा कुछ हुआ है? तो आपको बता दें, चीन ने तो इस बात को छिपा के रखा था कि चीन ने ऐसा कुछ किया है, पर ये बात किसी और ने नहीं बल्कि रूस ने ही बता दी कि हाँ, चीन ने हमसे
वैज्ञानिक स्तर पर सहयोग करने का रिश्ता तोड़ लिया है। एक सेमिनार थी, जिस सेमिनार में जो इसके अध्यक्ष हैं अलेक्जेंडर सेर्गीव, इन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ, चीन ने अब जब से ये युद्ध शुरू हुआ है हमारे साथ वैज्ञानिकों का लेन देन या बातचीत करना बंद कर दिया है। इससे पहले तक हम लोग काफी अच्छा एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे, लेकिन ये सहयोग बंद हो गया है। ऐसे में हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सहयोग भारत के साथ बढ़े और हम भारत के साथ आगे जाएं। एक तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा है कि समझ में आ रहा है रूस को कि भारत कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जो रशियन एकेडमी ऑफ साइंस है, ये सिर्फ एक क्षेत्र में डील नहीं करती है, ये विज्ञान की हर शाखा में डील करती है। टेक्नोलॉजी हो, वेपन्स हो, हथियार हो या फिर मेडिसिन हो, हर क्षेत्र में ये संस्था काम करती है। ऐसे में भारत अगर इसके साथ मिलकर आगे बढ़ता है तो भविष्य के लिए भारत को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। खैर, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं आप, फिनलैंड, इस फिनलैंड ने अब भारत से गुहार लगाई है। फिनलैंड ने भारत से क्या गुहार लगाई है तो आपको बता दे, फिनलैंड और स्वीडन ये दो देश हैं जो इस वक्त नाटो के और अमेरिका के बहकावे में आ चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका इन्हें बचाने आएगा। एक की दुर्गति देखकर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको बचाने के लिए अमेरिका नहीं आएगा, बल्कि यूक्रेन के बाद इन दोनों का नंबर है। दरअसल इन दोनों देशों ने ये कह दिया है कि हम नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे ही ये बात सामने आई, वैसे ही रूस ने ये कह दिया है कि ठीक है, नाटो ज्वाइन करने से पहले ही हम तुम्हें तबाह कर देंगे, तुम इस लायक ही नहीं बचोगे कि नाटो को ज्वाइन कर सको। रूस का अपना कंसर्न भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप फिनलैंड को देखिए, फिनलैंड की बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है रूस के साथ। ऐसे में रूस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यहाँ पर नाटो की सेना तैनात हो जाए। अब जब फिनलैंड को ऐसा लगने लगा है कि नहीं, अब तो हम लोग पिसने वाले हैं रूस की तरफ से भी और नाटो की तरफ से भी, तो फिनलैंड भारत की तरफ दौड़ा है और फिनलैंड ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि रूस यूक्रेन में जो जंग चल रहा है, इस जंग को रुकवाने में भारत भूमिका निभाए, भारत हमारी मदद करे और इस लड़ाई को रुकवा दे। स्क्रीन फिनलैंड भारत के साथ मदद मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आपको इतना अंदाजा तो जरूर हो जाएगा कि दुनिया में किस तरीके से भारत की शक्ति बढ़ रही है और भारत जो गुट निरपेक्ष रहते हुए भी रूस की इतनी मदद कर रहा है। अब रूस को भी समझ में आ रहा है कि उसका असली दोस्त चीन नहीं है बल्कि भारत है। वैसे आपको क्या लगता है, इस युद्ध ने रूस के सामने कई ऐसे चेहरे लाकर रख दिए जो अब तक छिपे हुए थे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।